तत्सत्युर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। मित्रों, मैं रहमत पांडे शास्त्री आज कुमारी वैष्णवी चैनल से आप लोगों के समक्ष श्रीमद् देवी भागवत पुराण के अंतर्गत 39वां अध्याय सप्तम स्कंद का प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। प्रस्तुत अध्याय में देवी पूजन के विविध प्रकारों का वर्णन है। देव देवी महेशानी करुणा सागरो अंबिके ब्रूहि पूजा विधिम सम्यक यथावद अधुना निजम। हिमालय के पूछने पर माता जी पूजन विधि को बताती हैं। हे राजन, हे पर्वश्रेष्ठ, मैं यथार्थ रूप में जगदम्बा को प्रसन्न करने वाली पूजा विधि बता रही हूँ। महती श्रद्धा के साथ आप इसे सुनिए। मेरी पूजा दो प्रकार की है, बाह्य और अभ्यंतर। बाह्य पूजा भी वैदिक और तांत्रिकी दो प्रकार की कही गई है। हे भूधर, वैदिकी पूजा भी मूर्ति भेद से दो प्रकार की होती है और वेद दीक्षा से संपन्न वैदिकों द्वारा वैदिक पूजा की जानी चाहिए और तंत्रोक्त दीक्षा के युक्त पुरुषों के द्वारा तांत्रिकी पूजा की जानी चाहिए। इस प्रकार पूजा के रहस्य को न समझकर जो अज्ञानी मनुष्य इसके विपरीत करता है उसका सर्वथा अधः पतन हो जाता है। उसमें जो पहली वैदिकी पूजा कही गई है उसे मैं बता रही हूँ। हे भूधर, तुम अनंत मस्तक नेत्र तथा चरण वाले मेरे जिस महान रूप का साक्षात दर्शन कर चुके हो और जो समस्त शक्तियों से संपन्न प्रेरणा प्रदान करने वाली तथा परात्पर है, उसी रूप का नित्य पूजन, नमन, ध्यान तथा स्मरण करना चाहिए। हे नाग, मेरी प्रथम पूजा का यही स्वरूप बताया गया है। आप शांत होकर के समाहित मन से और दंभ तथा अहंकार से रहित होकर के उसके परायण होइए, उसी का यजन कीजिए, उसी की शरण में जाइए और चित्त में सदा उसी का दर्शन जप ध्यान कीजिए। इत्थम माम अनुग्रहतो मोक्ष से भवबंधनात् मत्पराते मदाशक्त चित्ता भक्त बरागता। जो मेरे ऊपर निर्भर रहते हैं और अपना चित्त मुझ में लगाए रहते हैं, ये मेरे उत्तम भक्त माने गए हैं। यही मेरी प्रतिज्ञा है कि मैं शीघ्र ही इस भव सागर से उसका उद्धार कर देती हूँ। हे राजन, मैं सर्वथा कर्मयुक्त ध्यान से अथवा भक्तिपूर्ण ज्ञान से ही प्राप्त हो सकती हूँ। केवल कर्मों से ही मेरी प्राप्ति संभव नहीं है। धर्म से भक्ति उत्पन्न होती है और भक्ति से पर ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त होता है। श्रुति और स्मृति के द्वारा जो कुछ भी प्रतिपादित हो है वही धर्म कहा गया है। अन्य शास्त्रों के द्वारा निरूपित किया गया है उसे धर्माभास कहा जाता है। मुझे सर्वज्ञ तथा सर्वशक्तिमान भगवती से वेद उत्पन्न हुआ है और इस प्रकार मुझसे अज्ञान का अभाव रहने के कारण श्रुति भी अप्रमाणिक नहीं है। श्रुति के अर्थ को लेकर ही स्मृतियाँ निकली हुई है। अतः श्रुतियों और मनु आदि स्मृतियों की प्रमाणिकता स्वयं सिद्ध है। स्मृति आदि में कहीं कहीं कटाक्ष पूर्वक वामाचार संबंधी वेद विरुद्ध कही गई बात को भी लोग धर्म के रूप में स्वीकार करते हैं, किंतु वैदिक विद्वानों के द्वारा वह अंश अभी भी ग्राह्य नहीं है। अन्य शास्त्रकर्ताओं के वाक्य अज्ञान मूलक भी हो सकते हैं। अतः अज्ञान दोष से दूषित होने के कारण उनकी उक्ति की कोई प्रमाणिकता नहीं होती है। इसीलिए मोक्ष की अभिलाषा रखने वाले को धर्म की प्राप्ति के लिए सदा वेद का आश्रय ग्रहण करना चाहिए। जिस प्रकार लोक में राजा की आज्ञा की अवहेलना कभी नहीं की जाती, वैसे ही मनुष्य मुझ सर्वेश्वरी भगवती को आज्ञा स्वरूपनी उस श्रुति का त्याग कैसे कर सकते हैं। मेरी आज्ञा के पालन के लिए ही दो ब्राह्मण और क्षत्रिय और जातियाँ मेरे द्वारा सृजित की गई हैं। अब मेरी
श्रुति की वाणी का रहस्य समझिए। हे भूधर, जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं विभिन्न अवतार धारण करती हूँ। हे राजन, इसलिए देवताओं और दैत्यों का विभाग हुआ है। जो लोग इस धर्मों का सदा आचरण नहीं करते, उन्हें शिक्षा देने के लिए मैंने अनेक नरकों की व्यवस्था कर रखी है, जिसके सुनने मात्र से भय उत्पन्न हो जाता है। जो लोग वेद प्रतिपादित धर्म का परित्याग करके अन्य धर्म का आश्रय लेते हैं, राजा को चाहिए कि वह ऐसे अधर्मियों को अपने राज्य से निष्कासित कर दे। ब्राह्मण उन अधर्मियों से संभाषण न करे और द्विजगण उन्हें अपनी पंक्ति में न बैठाए। इन लोगों में श्रुति स्मृति विरुद्ध नानाविध अन्य जो भी शास्त्र है, वे हर प्रकार से तामस हैं। वाम, कापालक, कौलक और भैरवागम ऐसे ही शास्त्र हैं जो मोह में डाल देने के लिए शिवजी के द्वारा प्रतिपादित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त अन्य कोई भी कारण नहीं है। वेद मार्ग से च्युत होने के कारण जो उच्च कोटि के ब्राह्मण दक्ष प्रजापति के शाप से, महर्षि भृगु के शाप से और महर्षि दधीचि के शाप से दग्ध कर दिए गए हैं, उनके उद्धार के लिए भगवान शंकर ने सोपान क्रम से शैव, वैष्णव, शौर, शाक्त तथा गणपत्य आगमों की रचना की है। उनमें कहीं कहीं वेद विरुद्ध अंश भी कहा गया है। वैदिकों को उस अंश के ग्रहण कर लेने में कोई दोष नहीं है। वेद में सर्वथा भिन्न अर्थ को स्वीकार करने के लिए द्विज अधिकारी नहीं है। वेदाधिकार से रहित व्यक्ति भी उसे ग्रहण करने का अधिकारी है। अतः वैदिक पुरुष को पूरे प्रयत्न के साथ वेद का ही आश्रय ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि वेद प्रतिपादित धर्म से युक्त ज्ञान ही पार ब्रह्म को प्रकाशित कर सकता है। संपूर्ण इच्छाओं का त्याग कर मेरी ही शरण को प्राप्त सभी प्राणियों दया करने वाले मान अहंकार से रहित सर्वेषां परित्यज्य मामेव शरणं गता सर्वभूत दयावन्तो मान अहंकार वर्जिता यच्चिता मदगता प्राणा मतस्थान कथनिरता सन्यासिनो वनस्थाश्च निरस्ताश्च ब्रह्माणि ब्रह्मचारिणी उपासन्ते सदा भक्त्या योगमैव ईश्वर संगीतं तेषां नित्याम् अभियुक्तानाम् अहं ज्ञानजं मम ज्ञानसूर्य प्रकाशेन नाश्यामि न संशय। संलग्न सन्यासी, वानप्रस्थ, गृहस्थ और ब्रह्मचारी मेरे ऐश्वर्य संज्ञक योग की सदा भक्तिपूर्वक उपासना करते हैं। मुझ में निरंतर अनुरक्त रहने वाले इन साधकों के अज्ञान जनित अंधकार को मैं ज्ञान रूपी सूर्य के प्रकाश से नष्ट कर देती हूँ, इसमें संदेह नहीं है। हे पर्वतराज, इस प्रकार मैंने पहली वैदिक पूजा के स्वरूप का संक्षेप में वर्णन कर दिया। अब दूसरी पूजा के विषय में बता रही हूँ। मूर्ति, वेदी, सूर्य, चंद्रमंडल, जल, बाणलिंग, यंत्र, महापट अथवा हृदय कमल में सगुण रूप वाली परात्पर भगवती का इस प्रकार ध्यान करें। ये करुणा से परिपूर्ण है, तरुण अवस्था में विद्यमान है, अरुण के समान अरुण आभा से युक्त हैं और सौंदर्य के सार तत्व की सीमा है। इनके संपूर्ण अंग परम मनोहर हैं, वे श्रृंगार रस से परिपूर्ण हैं तथा सदा भक्तों के दुख से दुखी रहा करती हैं। इन जगदम्बा का मुखमंडल प्रसन्नता से युक्त रहता है। वे मस्तक पर बाल चंद्रमा तथा मयूर पंख धारण की हुई हैं। उन्होंने पास, अंकुश, वर तथा अभय मुद्रा धारण कर रखा है। ये आनंदमय रूप में संपन्न है।
वे कैसे स्वरूप में है? आनंद स्वरूप में। इस प्रकार ध्यान करके अपने चित्त सामर्थ्य के अनुसार विभिन्न उपचारों से भगवती की पूजा करनी चाहिए। अब तक यावदंतर पूजायाम अधिकारो भवेन्हे तावद बाह्यम इमाम पूजाम श्रेय जाते तू ताम त्यजेत। जब तक अंतः पूजा में अधिकार नहीं हुआ जाता तब तक ये ब्रह्म पूजा बाह्य पूजा करनी चाहिए। पुनः अंतः पूजा में अधिकार हो जाने पर बाह्य पूजा को छोड़ देना चाहिए। जो अभ्यंतर पूजा है उसी ज्ञान रूप मुझ ब्रह्म में चित्त का लय होता है कहा गया है। उपाधि रहित ज्ञान ही मेरा परम रूप है। अतः मेरे ज्ञान स्वरूपों अपनी आश्रयहीन चित्त लगा लेना चाहिए। इस ज्ञान रूपी अतः संविधि पुरुषों की को प्राणायाम के प्रभाव से खिले ये पर्व श्रेष्ठ। इसके बाद मैं ब्रह्म पूजा का विस्तार पूर्वक वर्णन कर रही हूँ, आप सावधान मन से सुनिए। अतः परम ब्रह्म पूजा विस्तारम कथ्यते मया असावधानेन मनसा शृणु पर्वत सप्तमः। श्रीमद्देवी भागवत महापुराणे अष्टादशसहस्रस्यां संहितायां सप्तस्कंधे देवी गीतायां श्रीदेव्या पूजन विधि वर्णन नाम एकोनचत्वारिंशोऽध्यायः। माया भगवती की जय।